हौसलों की उड़ान वही भरता है जो जीवन में कुछ करने का जज्बा रखता है। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य दर्पण में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, कल से हमने जो प्रश्नोत्तरी HPLT टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की शुरू की है, उसके आगे के प्रश्न इस प्रकार से हैं। पर हाँ, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या रहने वाला है। तो प्रश्न इस प्रकार से है। दोस्तों, आप अगर चाहें तो साथ साथ इन्हें नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, किस कवि के काव्य की पंक्ति है? ये है अज्ञेय जी की। अज्ञेय जी को कितनी नामों में कितनी बार में 1978 ईस्वी में 14वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन है। अज्ञेय नाम जैनेन्द्र जी ने दिया है। आगे देखते हैं। प्रयोगवाद का प्रारंभ किस रचना से माना जाता है? ये माना जाता है तार सप्तक से। आगे देखते हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा किस छायावादी रचनाकार की रचनाएं हैं? ये है हमारी महादेवी वर्मा जी की। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकायतन महाकाव्य के रचयिता कौन है? ये है सुमित्रानंदन पंत जी। अगला है भारतेंदु उपाधि हरिश्चंद्र को किसने दी थी? ये दी थी लेखकों ने। अद्भुत कविता के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। आगे है पंचवेद किसे कहा गया है? ये कहा गया है नाट्य शास्त्र को। और नाट्य शास्त्र के रचयिता है हमारे भरत मुनि जी, जिनका समयकाल रहा है 1वीं सदी। इन्हें काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। सर्वप्रथम अपने ग्रंथ में रस का विवेचन इन्होंने ही किया था और इन्हें रस संप्रदाय का प्रवर्तक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है हरिशंकर परसाई मूलतः किस विधा के लेखक हैं? ये हैं हमारे व्यंग्यात्मक लेखक। भोला राम का जीव, निठल्ले की डायरी, फरिश्ते की कथा, ये इनके कहानी संग्रह है। रानी नागमती की कहानी, तट की खोज, ये इनके उपन्यास हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस विश्वविद्यालय में पहला हिंदी विभाग स्थापित हुआ? ये हुआ था कलकत्ता विश्वविद्यालय में। भाषा का शरीर शब्द है तो आत्मा क्या है? यह है अर्थ। अमीर खुसरो ने पहेलियां मुकर्रियां किस भाषा में लिखी हैं? ये लिखी है खड़ी बोली में। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान की तूती, हिंद इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। रासो शब्द हिंदी में किस काल विशेष के ग्रंथों से संबंधित है? ये संबंधित है आदिकाल से। आदिकाल का समय काल रहा है 1050 से 1375 संवत तक। ये माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये माना है महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। अगला प्रश्न है दीपदान कविता के रचयिता कौन है? केदारनाथ सिंह जी। दोस्तों, केदारनाथ सिंह जी को अकाल में सारस काव्य में 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और दीपदान एक एकांकी भी है, जिसकी रचना की है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। एकांकी में उन्होंने बलिदान, त्याग की मूर्ति, ऐतिहासिक गौरव गाथा का चित्रण किया है। अगला प्रश्न है निराला का बचपन का नाम क्या था? तो उनका बचपन का नाम था सूर्य कुमार। निराला जी को मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कहा जाता है। इन्हें महाप्राण के नाम से भी जाना जाता है। जो ही कली में इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है धर्मवीर भारती की कृति कौन सी है? तो ये है अंधा युग। अगला प्रश्न है राग दरबारी के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल जी। राग दरबारी एक उपन्यास है और इस पर श्रीलाल शुक्ल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में मिल चुका है। आगे है हिंदी में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भक्ति काल को, जो नाम दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आगे ने किसे राहों के अन्वेषी कहा है? प्रयोगवाद को।
आगे है मलिक मोहम्मद जैसी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कैसे कवि रहे हैं। ये रहे हैं प्रतिनिधि कवि। बल्लवाचार्य ने किस वाद की नींव रखी है। ये रखी है शुद्धाद्वैतवाद की। बल्लवाचार्य ने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी, जिसमें उन्होंने 4 कवि लिए थे। ये 4 कवि हैं सूरदास, कुंभनदास, परमानंद और कृष्णदास। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, सूरदास ने कुंभ भरा, परमानंद से पिया कृष्ण ने। और इनके पुत्र विठलनाथ ने आगे के 4 कवि उनकी मृत्यु उपरांत इसमें जोड़े। वो थे चित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। इसको याद रखने का तरीका यह है, छी गोविंद 4 भुजाओं वाला नंद। अगला प्रश्न है तुलसीकृत विनय पत्रिका की काव्य भाषा है। यह है ब्रज भाषा। तुलसीदास जी का रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। आगे है किस कवि ने समन्वय की विराट चेष्टा की। तो ये की थी तुलसीदास जी ने। आगे है बिहारी का जन्म कब हुआ। ये हुआ 1595 ईस्वी से 1663 ईस्वी तक इनका समय काल रहा। आगे है रीति काल को श्रृंगार काल का नाम दिया है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आगे है रसखान ने किस छंद में काव्य रचना की है। ये की है कवित सुवैया में। वर्षा वर्षन रामचरितमानस के किस कांड में है। ये है किष्किंधा कांड में। रामचरितमानस में कुल 7 कांड थे। पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, 5वां है सुंदरकांड, 6ठा है लंका कांड और 7वां है हमारा उत्तरकांड। उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन किया गया है। साहित्य लहरी किसकी रचना है। सूरदास की। कबीर परिचय के लेखक हैं अनंत दास। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल। ये रचना है हमारी, ये पंक्तियां हैं हमारी बिहारी दास जी की। ये रीतिकाल से संबंधित हैं और बिहारी दास जी को रीतिकाल की रीति सिद्ध धारा में रखा गया है। इनके दोहों की संख्या 713 है, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा मानी गई है। अगला प्रश्न है ढोल गंबार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ये पंक्तियां हैं तुलसीदास जी की। आदिकालीन सिद्धों का संबंध किस धर्म से था। बौद्ध धर्म से की, और ये था ब्रजयान शाखा से। सूफियों ने माया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। ये किया है शैतान शब्द का। विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक आचार्य कौन है। ये है रामानुजाचार्य जी। रीतिकाल के समय किसका शासन था। औरंगजेब का। रीतिकाल में वीर रस में किसने रचना की। ये की थी भूषण जी ने। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी। राजा राममोहन राय ने। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है। लाला श्रीनिवास दास जी। भिक्षुक विधवा और तोड़ती पत्थर किस कवि की रचनाएं हैं। यह है निराला जी की। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त नाटक, ये किस कवि के हैं। ये हैं प्रसाद जी के। भूपाल हिमाचल प्रदेश के से किस कहानीकार का संबंध है। यह है यशपाल जी का। लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन तथा आधे अधूरे रचनाएं किस विधा की है। यह है नाटक और इसके रचयिता हैं मोहन राकेश जी। मन्नू भंडारी एवं राजेंद्र यादव में किस प्रकार के संबंध हैं। पति पत्नी के संबंध रहे हैं इनके बीच। 1920 में प्रेमचंद ने नौकरी क्यों छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए। विद्यापति हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। आदिकाल के। जोहरा रमानाथ से मिलने से पूर्व क्या थी। ये थी व्यास्या और ये प्रेमचंद के गबन उपन्यास के पात्र थे। जालपा को किस चीज का लालच था। आभूषण का। ये भी प्रेमचंद के गबन उपन्यास के पात्र हैं। जाहिल भीड़ ने शर्म से आंखें फेर ली, किस कहानी से लिया गया है। ये लिया है पर्दा और पर्दा कहानी के रचयिता हैं यशपाल जी। बरदे बीना बादनी बरदे कविता किस कवि ने लिखी है। सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखी है।
सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना में मिला? ये मिला था चिदम्बरा में 1968 ईस्वी में। करुणा निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। चांद का मुंह टेढ़ा है रचना के कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। अशोक के फूल निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था, और इसकी रचना की थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। नमक का दरोगा, कफन, महातीर्थ, यह कहानियाँ किसकी हैं? प्रेमचंद जी की, और इनका नाम था धनपत राय। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के रचनाकार हैं मनोहर श्याम जोशी जी। प्रेमचंद द्वारा लिखित अंतिम अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। मेला अंचल उपन्यास के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी। रेणु जी का ये प्रथम उपन्यास रहा है और इसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी रहा है। यह एक आंचलिक उपन्यास है। आकाश दर्शन निबंध के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। और आकाश द्वीप जो है वो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, और नदी के द्वीप लिखे हैं अज्ञेय जी ने। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, करवा का व्रत कहानी के लेखक हैं यशपाल जी। यह एक क्रांतिकारी कवि हैं। प्रेमचंद के बाद हिंदी के सुप्रसिद्ध प्रगतिशील कथाकारों में इनका नाम लिया जाता है। इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 से 26 दिसंबर 1976 लिया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।